हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के वही 7:30 बज चुके होंगे। एक नए गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तो एक बार आप सभी का वेलकम है हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है संडे, डेट हो गई है 26 अक्टूबर और ये आज की वीडियो है। तो सुबह सुबह सारे काम निपटाने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ। और कुछ दिनों से ना मैं बिल्कुल भी रूम में या कहीं भी कंघी नहीं करती हूँ, छत पे ही कंघी करती हूँ। क्योंकि बरसात के दिनों से ही मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो जब मैं नीचे कंघी करती थी ना, तो हर जगह बाल बाल बिखरे होते थे। फिर झाड़ू लगाओ, जब भी कोई चीज़ उठाओ तो उसमें ना बाल ही नज़र आते थे, इतने ज़्यादा बाल झड़ते थे। इसलिए मैंने कुछ दिनों से कंघी करना ही बंद कर दिया नीचे। तो छत पे ही कंघी कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह ना पक्षियों को प्यास लग गई थी। तो पानी रखा है ना, तो इन्होंने पी लिया और पी के अपना प्यास बुझाया। बहुत सुकून मिलता है जब इन छोटी छोटी चीज़ों को हम, मतलब जैसे ऐसे कोई मदद कर पाते हैं ना, किसी के काम आते हैं, तो हमारे दिल में बहुत खुशी होती है। पानी पी के ये चले गए अपने रास्ते और मैंने कंघी किया। कंघी करने के बाद मेरा क्लेचर ना यहीं पे रखा हुआ था, तो वापस से मैंने बालों को थोड़ा सा समेटा और करते हैं आज के कामों की तैयारी। तो सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। उसके लिए मैं ना आलू धुल रही थी। आज मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, बच्चों के लिए आलू के पराठे, और हम दोनों मूली के पराठे खाएंगे। कल नहीं, परसों ही मैंने मूली ख़रीद के रखा हुआ था, बहुत अच्छी मूली थी। पर मैंने पराठे नहीं बनाए, कल भी टाइम नहीं लगा, तो आज बनाऊंगी। संडे है तो संडे को मतलब सब रिलैक्स फुल होते हैं, छुट्टी होती है, ना ही स्कूल जाना बच्चों को, ना हस्बैंड को ऑफिस जाना। तो इस दिन ना आराम से काम होता है, कोई जल्दी नहीं होती है मुझे। और बस हमारा नाश्ता ही बनेगा आज, क्योंकि दोपहर में हम लोगों को कहीं जाना है कीर्तन में, और वहीं पे हम सबकी रोटी पानी है। तो मैं सोच रही थी कि जो है नाश्ता यहाँ पे करेंगे, दोपहर का खाना वहाँ पे खाना है, और फिर रात में ही खाना बनाना पड़ेगा। तो मूली के छिलके जो थे ना, मैंने हल्के हल्के से ऊपर से निकाल दिए हैं। और मतलब हम मूली भी खाते हैं ना, तो ऐसे छिलके निकाल के ही खाते हैं। वैसे छिलकों वाले पसंद नहीं आते हैं, तो आदत सी बन गई है। पराठे बनाने थे तब भी मैंने मूली के छिलके निकाल ही लिए थे। तो मूली को मैंने ग्रेट करने के बाद इसमें नमक मिला दिया है, और नमक मिला के मैं अच्छे से इसको ढक के रख दूँगी। पहले नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो है इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो काफ़ी मतलब इसको सुखाना पड़ता है, पानी निकाल निकाल के फिर जाके मूली के पराठे ढंग से बन पाते हैं। तो नमक मिला के मैंने ढक के रख दिया है 1 घंटे के लिए, ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। क्योंकि अभी हमें खाना नहीं है, अभी हस्बैंड सो रहे हैं, तब तक मैं बाकी के काम अपना समेट लूँगी। कपड़े मैंने सुबह ही धुले थे, बहुत सारे नहीं थे, क्योंकि कल ही कपड़े धुले थे जो मैंने पहने हुए थे, 1-2 कपड़े वही थे। तो उनको मैंने धुल दिया है, और धुल के धूप में डाल दूँगी, सूख जाएंगे। क्योंकि अभी ना हमारे यहाँ दोपहर तक ही धूप छत पे आती है, उसके बाद धूप ही चली जाती है इधर से। क्योंकि पेड़ वगैरह लगे हैं, सबके घर बने हैं ना, तो छाँव आ जाती है। और अभी तो ठंड मतलब इतनी नहीं आई है, बीच में ठंड हुई थी जब बारिश हो गई थी, पर अपना ठीक ठाक सा मौसम है। और ये वाला जो मौसम होता है मुझे बहुत पसंद आता है, ना ही ठंडी ना ही गर्मी, मतलब आराम से आप कहीं भी उठो बैठो खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके नेल्स ना बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो आज संडे है, मैंने बोला कि बेटा आप अपने नेल्स कट कर लो। क्योंकि छोटे छोटे काम हमें याद नहीं रह जाते हैं, घर के सारे बड़े बड़े काम निपटाने में हम लगे होते हैं, तो जो छोटे छोटे काम है ना, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। फ़िलहाल मुझे काटना नहीं पड़ता, इनके नेल्स ही खुद ही काट लेते हैं, क्योंकि जो है अभी कहते कि हम बड़े हो गए हैं, खुद से हम अपना काम कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना नेल्स वगैरह काटा। और ये जो कल के कपड़े रखे हुए थे, सूख गए थे, रात में कुछ कपड़े गीले थे, तो मैंने ना ऐसे ही कपड़ों को अलग अलग करके रख दिया था, ताकि थोड़े बहुत जो गीले हैं ना सूख जाएं। फिर जो है मॉर्निंग के टाइम में लेके आई हूँ कपड़े, इन कपड़ों को फोल्ड करके रख लेते हैं, क्योंकि इसमें ना बच्चों के न्यू कपड़े भी हैं, पुराने कपड़े भी हैं, तो इसलिए जो है इनको रखना पड़ेगा।
और अभी मैं इनके लिए पराठे बना रही थी आलू के, बच्चों के लिए, क्योंकि अभी हस्बैंड उठे नहीं हैं। तो हम लोगों का नाश्ता ना 12-1 बजे के बाद ही होगा, शायद 12-1 के बीच में ही होगा। मैं सोच रही थी तब तो बच्चों को बना के दे देती हूँ। बच्चों के लिए मैंने आलू आलू के पराठे बनाए, साथ में मैंने भगवान जी के भोग के लिए भी बना लिया था और बच्चों के लिए भी बना लिया था। बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद ना मैं ये सूट में स्टोन लगाने लगी थी, क्योंकि इनका वेट कर रही थी। ये उठ ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना काम थोड़ा बहुत जितना कर पाऊँगी कर लूँगी। तो बच्चे भी मेरे साथ लग गए थे और मुझे ना इस बात की बहुत खुशी है, जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, तो मेरे बच्चे ना मेरी हेल्प ज़रूर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होंगे ना, आधा से ज़्यादा टेंशन तो मेरी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चे मुझे दिख रहे हैं, मतलब इनका जो मेरे साथ बिहेवियर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे मेरा साथ ज़रूर देंगे। और आज ये दोनों स्टोन लगवा रहे थे ना, मतलब छोटे छोटे से हैं, फिर भी इनसे बहुत अच्छा लगा। इन दोनों ने ना मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर 5-6 सूट में लगवा ले, क्योंकि हम तीनों साथ में मिलके लगा रहे थे ना, तो बहुत ही जल्दी हो रहा था। मैंने सोचा, मैं ये दिमाग में मैंने क्यों पहले क्यों नहीं सोचा, बच्चों से करवा लेते, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती मेरी। फ़िलहाल जो है अभी इनका टाइम है पढ़ने का, अभी बहुत कुछ सीखने का, करने का। ये छोटे मोटे काम तो मैं ही कर लूँगी फ़िलहाल, लेकिन इनको शौक़ था कि मैं करूँ, तो इसलिए मैंने इनसे थोड़ी सी हेल्प ले ली। और अब जो है मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। 12 बज चुके हैं, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी हुई थी। मैंने सुबह से कुछ भी खाया भी नहीं था, पर मैं इनका वेट कर रही थी। एक संडे वाला दिन जो होता है ना, हम दोनों साथ में नाश्ता बैठ के खाते हैं सुबह के टाइम। बाकी दिन तो इनको ऑफिस जाना होता है, मैं बना रही होती हूँ, इनको जल्दी जल्दी में नाश्ता करके जाना होता है। और आटा मैंने आज बहुत कम गूँधा था, क्योंकि रात का भी आटा रखा हुआ था। बच्चों के लिए तो मैंने ताज़े आटे का ही पराठा बनाया था, इनके लिए बना दूँगी 3-4 पराठे जो भी बनेंगे, और बाकी जो रात का आटा गूँधा हुआ है ना, उसमें मैं अपने पराठे बना लूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई भी रखा हुआ आटा की रोटी पराठे नहीं खाता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रिज में आटा रखूँ भी ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक इन लोगों का मन बदल जाता है कि हमने नहीं खाना है, तो फिर ना आटा थोड़ा बहुत बच जाता है, फिर मुझे हार के फ्रिज में रखना पड़ता है। नहीं तो मुझे भी फ्रिज में रखा हुआ आटा कभी भी बनाने का मन नहीं करता, और उसकी रोटियां भी बहुत अच्छी नहीं बनती हैं, मतलब काली काली सी बनती हैं, जो कि देखने में भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने बहुत ही हल्के हाथों से जो है पराठे को बेले, क्योंकि ये वाले जो पराठे होते हैं मूली के ना, ये फटने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने कोशिश करी कि ये पराठे फटे ना, पर हल्का फुल्का सा ना फट ही गया था। फ़िलहाल जो है मैंने उलट पलट के रख दिया है, और ये घी में ही बनाऊंगी, क्योंकि रिफाइंड थी नहीं, तो मुझे ना घी में ही पराठे बनाने पड़े। घी मैंने गरम नहीं किया था, तो ये ना जल्दी पिघल ही नहीं रहे थे, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे ना, बिल्कुल ठंडे हो गए थे। तो फिर मैंने हाथों की हेल्प से ही जो है घी लगाया थोड़ा थोड़ा पराठों में, और उसके बाद जो है इनको उलट पलट के सेक लिया। तो हमारे जो मूली के पराठे थे ना, बहुत ही अच्छे बने थे। पहले मैं कभी नहीं बनाती थी मूली के पराठे, पर जब से पापा ने कुछ दिन पहले ही बनवाया था, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि शायद मैं अच्छा बना सकती हूँ मूली के पराठे। और फिर मेरा मन हुआ कि आज फिर से जो है मूली के पराठे बनाए जाएँ। तो मूली के पराठे बन गए थे, दीदी भी आ गए थे, तो मैंने दीदी का भी खाना डाला, इनको भी दिया। मतलब 5-6 पराठे में तो हम 4-5 जनों ने खाए, इनका छोड़ के। बाकी हमने एक डेढ़ एक एक दो दो पराठे जो भी जिसको आया ना, क्योंकि अब पहले से ही पराठों का अरेंजमेंट हो चुका था, तो और लोग बाद में बढ़ गए, बच्चों का भी खाने का मन हो गया, तो उस हिसाब से हमने अपनी अपनी बराबर की क्वांटिटी रख ली थी पराठों की, और खा के अपनी भूख मिटाई। उसके बाद वापस से लग गए थे कामों में, क्योंकि 1 बजने वाले हैं, बच्चों ने भी नहाया भी नहीं है, मेरा काम भी नहीं ख़त्म हुआ है, और हमें कीर्तन में भी जाना है। वहाँ पे कीर्तन स्टार्ट हो गया है, पर हमारे काम ख़त्म नहीं हुए हैं। तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा बेडशीट वगैरह सही कर लूँ, उसके बाद जो है बर्तन धुल लूँगी, बर्तन धुलने के बाद ही बच्चों को नहलाऊँगी। और यहाँ पे देखिए इसका डांस कंपटीशन चल रहा है भाई बहनों के बीच में। ये तो हमेशा सिर के बल खड़ा होता है, उसका हमेशा डांस चल रहा होता है। मतलब हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है, कोई भी फ्री नहीं है हमारे घर में।
मैं झाड़ू लगा ही रही थी तब तक डैडी आ गया। डैडी का भी मन लगता नहीं है क्योंकि अपना डैडी ड्यूटी करते नहीं हैं, पूरा टाइम घर पे होते हैं। तो कभी इधर कभी उधर डैडी बैठे उठे होते हैं क्योंकि एक जगह रह रह के ना बंदा बोर हो जाता है। और डैडी ना 13-14 साल की उम्र से ही काम करना शुरू हो गए थे, तब से उन्होंने बाहर काम किया, मतलब बहुत कम घर पे होते थे। तो वही ना इनकी आदत बनी हुई है। अब ना ये बोर हो जाते हैं एक जगह पे बैठे बैठे, तो इधर से उधर आने जाने में थोड़ा सा मतलब इधर उधर बैठे होते तो टाइम पास हो ही जाता है इनका। मैं थोड़ा सा हंस भी रही थी डैडी के साथ क्योंकि आजकल ना टीवी पे इतने मतलब अलग अलग से कार्टून दिख रहे हैं, अलग अलग से AI से जो वीडियो बनती है ना, मतलब कोई भी बात कहीं भी उठा के फेंक देते हैं। तो उसी पे हम लोग बहुत हंस रहे थे कि मतलब आजकल कितना जो है मतलब AI के द्वारा लोग ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं। कुछ वीडियो अच्छी भी होती हैं पर कुछ इतना ज़्यादा फेंकने लगते हैं, इतना फेंकने लगते हैं कि बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है कि किस बात पे यकीन करे किस बात पे ना करे। तो फ़िलहाल उसके बाद मैंने सारा काम समेटने के बाद बर्तन धोया। बर्तन धोने के बाद मैं किचन साफ़ करने लगी थी। और दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। अगर कोई गलती नज़र आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी बताना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।